आपने हाल ही में इंटरनेट पे देखा होगा कि हमारे भारत के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने सांसद जाने के लिए हाइड्रोजन कार टोयोटा मिराई को यूज़ किया था। टोयोटा मिराई भारत की पहली हाइड्रोजन कार है जिसे टोयोटा ने 2014 में जापान में लॉन्च किया था। इसी के संदर्भ में नितिन गडकरी जी हमें बता रहे हैं कि हाइड्रोजन कार कैसे भारत का फ्यूचर हो सकती है। और ना ही सिर्फ सरकार बल्कि भारतीय उद्योगपति भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन व्हीकल को फ्यूचर मानते हैं। जैसे मुकेश अंबानी जी और अडानी जी ने भविष्य में हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करने का आश्वासन भी दिया है, जिससे हाइड्रोजन की गाड़ियां चल पाएगी। और टाटा तो ऑलरेडी 15 हाइड्रोजन बसेस बनाने में लगी हुई है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि हाइड्रोजन कार कैसे काम करती है, जानेंगे कि लोग हाइड्रोजन कार को फ्यूचर क्यों मानते हैं और जानेंगे कुछ कारण जिनके कारण हाइड्रोजन कार के इतने सारे एडवांटेज होने के बावजूद अब तक हाइड्रोजन कार असफल क्यों रही है। तो चलिए एक ज्ञान फैलते हैं। पहले हमें समझना होगा कि हाइड्रोजन कार काम कैसे करती है। हाइड्रोजन कार का पूरा नाम हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। मतलब यह भी एक तरह की इलेक्ट्रिक कार ही होती है। बस फर्क इतना होता है कि दूसरी कार जहाँ बैटरी से चलती है वही यह कार हाइड्रोजन गैस से चलती है। दरअसल हाइड्रोजन गाड़ियों में हाइड्रोजन के टैंक स्टोर होते हैं, फिर इसमें हाइड्रोजन भरी जाती है। वह हाइड्रोजन गाड़ी के बाहर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। इस रिएक्शन से दो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, पहला पानी जो गाड़ी के साइलेंसर से निकलता है और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी से पावर होती है गाड़ी की इलेक्ट्रिक मोटर। तो अल्टीमेटली इसी इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है हाइड्रोजन कार। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन तो हवा से मिल जाता है, पर जो हाइड्रोजन होता है उसे बनाना पड़ता है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 4 टाइप होते हैं, पर हम इस वीडियो में सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन पर ही बात करेंगे। दरअसल हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी को यूज में लिया जाता है, क्योंकि पानी में भी तो हाइड्रोजन होता है, पर इस पानी को डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता एक हाइड्रोजन कार में। तो असल में होता है कि सोलर प्लांट या विंड प्लांट से बनाई जाती है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। यह इलेक्ट्रिसिटी यूज करी जाती है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए, यानी करंट को पानी में बहाया जाता है। और जब करंट पानी में बहता है तब यह दो भागों में बढ़ जाता है, पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। इसी हाइड्रोजन को प्रोसेस करके हाइड्रोजन गैस में बदला जाता है और इसे कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। और इसी ग्रीन हाइड्रोजन गैस से चलाई जाती है हाइड्रोजन कार। अब देखते हैं हाइड्रोजन की गाड़ियों को लोग फ्यूचर क्यों मानते हैं। हाइड्रोजन व्हीकल को फ्यूचर मानने का बड़ा रीजन यह है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरी पृथ्वी पर भारी मात्रा में अवेलेबल है। किसी भी देश के हाइड्रोजन पर मोनोपोली जमाने के कम ही चांसेस है। वैसे तो यह टेक्नोलॉजी पुरानी है, पर इस टेक्नोलॉजी को ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी ग्रोथ करके हाल ही में दिखाई है। और अगर सब सही रहा और सरकार इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर एग्जीक्यूट करने में सफल रहती है तो हम अपनी ऑयल डिपेंडेंसी गल्फ देशों से और इलेक्ट्रिक वाहनों की लिथियम डिपेंडेंसी अर्जेंटीना और चाइना से नहीं सिर्फ भारी मात्रा में कम कर सकते हैं, बल्कि एक हाइड्रोजन हब के तौर पर उभर भी सकते हैं। इससे भारत दुनिया के बहुत सारे देशों को हाइड्रोजन एक्सपोर्ट कर पाएगा और उम्मीद है कि अल्टीमेटली हाइड्रोजन भारत को एक सुपर पावर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरा रीजन वाई हाइड्रोजन कार इज द फ्यूचर, क्योंकि हाइड्रोजन कार इज अ बेटर ऑप्शन फॉर इंडिया एंड बेटर देन ईवीज। देखो, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन गाड़ियां एक तरह से सेम है और एक तरह से डिफरेंट है। दोनों ही तरह की गाड़ियों के अपने कुछ प्लस पॉइंट है, अपनी कुछ खासियत है, और इनमें कुछ कमियां भी है, और दोनों ही अपनी जगह ठीक है। पर हम जानेंगे कि हाइड्रोजन कार एक ईवी से बेहतर क्यों है। बोला, देखो, हाइड्रोजन व्हीकल की सबसे खास बात यह है कि यह हाइड्रोजन पर चलती है और हाइड्रोजन को बनाया जा सकता है। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी का लिथियम एक रेयर मटेरियल और जो कुछ चुनिंदा देशों के ही पास है, जैसे अर्जेंटीना और चाइना। दूसरा, जहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता ही लगता है, चाहे आपके पास टेस्ला क्यों ना हो, जबकि हाइड्रोजन व्हीकल को रिफ्यूल करने में सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं। रिपोर्ट कहता है कि एक भारी भरकम ट्रक को रिफ्यूल करने के लिए सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पैसेंजर कार या छोटे वाहनों के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है, पर कमर्शियल व्हीकल और हेवी व्हीकल जैसे ट्रक, बसेस, इनके लिए एक अनप्रैक्टिकल सोल्यूशन बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का वेट रेशियो काफी ज्यादा होता है। जैसे एक हाइड्रोजन ट्रक में इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज्यादा स्पेस होता है और ई ट्रक के मुकाबले वजन भी कम होता है, जिससे हाइड्रोजन ट्रक ज्यादा कार्गो ले जा सकता है एक ई ट्रक के मुकाबले, और इसे कम समय में भी रिफ्यूल करा जा सकता है। तो आप बोलेंगे भाई इतने फायदे हाइड्रोजन कार के, और हाइड्रोजन की गाड़ियों से देश को फायदा ही फायदा है, तो हाइड्रोजन की गाड़ियों को तो आज से 50 साल पहले ही रोड पे दौड़ना चाहिए था। तो आज ही चर्चा क्यों, जबकि अभी के समय सिर्फ 4-5 गाड़ियां ही है जो हाइड्रोजन पे चल रही है। यानी सीधे शब्दों में हाइड्रोजन व्हीकल के इतने सारे एडवांटेज होने के बावजूद अब तक हाइड्रोजन कार असफल क्यों रही है। ग्रीन हाइड्रोजन पे व्हीकल ये टेक्नोलॉजी अभी रिसर्च स्टेज पर है, जिनके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम या फैक्टर के समाधान निकलना अभी बाकी है। जैसे ये कुछ मेन फैक्टर जिनके कारण हाइड्रोजन कार अब तक फ्लॉप साबित रही है। पहला, एफिशिएंसी। दोस्तों, हाइड्रोजन गैस की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी लो एफिशिएंसी है। रिपोर्ट की माने तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ही 50% एनर्जी वेस्ट हो जाती है, जिसके कारण पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से हाइड्रोजन कार की एफिशिएंसी केवल 32 से 40% ही रह जाती है। और इसी लो एफिशिएंसी के कारण ज्यादा कार मेकर हाइड्रोजन कार को बनाना पसंद नहीं करते। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवेलेबिलिटी। इन गाड़ियों की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप पेट्रोल डीजल गाड़ियां तो दशकों से इस्तेमाल होती आ रही है, इसके कारण पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के ज्यादा गैस स्टेशन अवेलेबल ही नहीं है, जिसकी वजह है हाइड्रोजन गैस की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन करने में बहुत खर्चा आता है। हाइड्रोजन गैस को एक सुपर कूल लिक्विड या फिर हाईली कंप्रेस गैस टैंकर में स्टोर किया जा सकता है, जिसको बहुत एनर्जी लगती है और कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ज्यादातर देशों में ये टेक्नोलॉजी अब तक असफल रही है। रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में केवल 700 हाइड्रोजन स्टेशन ही अवेलेबल है, जबकि ईवीज के लिए दुनिया भर में कम से कम 1 लाख से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है।
तीसरा सेफ्टी। हाइड्रोजन एक हाईली फ्लेमेबल गैस है जिसे स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट में एक छोटी सी गलती एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। वही फ्यूल स्टेशन वाली कंपनियां हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए हाईली सिक्योर इक्विपमेंट का इस्तेमाल करती है, लेकिन इसके बावजूद हाइड्रोजन स्टेशन पर अब तक खूब एक्सप्लोजन हो चुकी है। जैसे 2019 में कैलिफोर्निया के सेंटा क्लारा फ्यूल स्टेशन पर गैस लीकेज के कारण एक्सप्लोजन हो गया था। यही कुछ मेन प्रॉब्लम है जिनके समाधान निकलना आवश्यक है और हम इन प्रॉब्लम के समाधान ढूंढ ही लेंगे, तब जाकर हम कह सकते हैं हाइड्रोजन व्हीकल इज नॉट फ्यूचर, इज अ रियलिटी।